नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में जैसे थोड़ी-सी अड़चन आती है ना, लोग भटक जाते हैं। लोग अपना जो स्टार्ट किया हुआ होता है ना अपने विज़न के हिसाब से, उसको करना छोड़ देते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखो, अगर आपको शुरुआत करने जा रहे हैं ना, पहले तो उस शुरुआत के पीछे अपना मोटो डिसाइड करो। आप वो कर क्यों रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। जब वो मोटो आपके अंदर वो क्लियर रहेगा ना, तो अंदर आपके ना वो भावनाएं जागृत होती रहेंगी। उसके लिए आप अंदर से मोटिवेट होते रहेंगे, जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। आप वो फैक्टर्स होते क्या हैं उसके बारे में समझते हैं। पहला होता है आपका मूड। आपका मूड का न बनना। कहते हैं ना लोग, जब आप कोई काम की शुरुआत करते हो ना, तो 2-4 दिन करने के बाद बोलते हैं अब मेरा मूड नहीं कर रहा। दोस्तों, ये मूड क्या होता है? ये मूड कुछ नहीं होता। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया ना, तो आपका मूड अपने आप बन जाएगा। जब वाई की आग आपके दिल में लगेगी ना, आपका मूड अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आएंगे, आपका अपना परिवार का रिक्वायरमेंट नज़र आएगा ना, तो मूड अपने आप बन जाएगा। अब दूसरा होता है डाउट। आप कोई काम करने से पहले ना, अगर दिमाग में डाउट बैठा लेंगे ना, तो डाउट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। डाउट तो आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। जब आपका वाई क्लियर है ना, तो डाउट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। आप वाई डाउट से पहले अपने वाई को याद करो। आपने ये काम क्या सोच के स्टार्ट किया है। आप कोई काम करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो। परिणाम आएंगे, लेकिन लेट आएंगे, देर से आएंगे। कहते हैं ना, आपके द्वारा की गई मेहनत का रिजल्ट इमीडिएट नहीं आता, वो टाइम लेता है। कहते हैं ना, एक बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ना 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपने जो स्टार्ट किया वो आपके रिजल्ट तुरंत देना शुरू कर देगा। इसी में ये तीसरा फैक्टर है, रिजल्ट। हम रिजल्ट की इतनी जल्दी उम्मीद करते हैं कि हम अपने एफर्ट को ही कम कर देते हैं। अगर आपने एफर्ट्स कम कर दिए, आपने डाउट बढ़ा लिया, आपका मूड नहीं कर रहा है, बार बार आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको रिजल्ट कैसे आएंगे। आपके अंदर ना वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आपको आपके गोल तक लेके जाए। फिर आता है, आपने काम स्टार्ट किया, कुछ दिन किया, महीने, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद आपका रिजल्ट ना आने की वजह से ना आपका मोटिव डाउन होना शुरू हो गया। आपका अंदर आपके अंदर ना डाउट्स और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। बॉस, किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए ना कम से कम 3 साल लगते हैं। आपने अगर कंसिस्टेंसी 3 से 4 साल अगर मेहनत कर ली, तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे। आपको अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। हर रोज़ आपको सीखना पड़ेगा, हर रोज़ उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। आपकी जब सीखने की ललक बढ़ जाएगी ना, तो खुद ब खुद आपका मोटिवेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप उन लोगों के बीच में रहना शुरू कर देंगे जो आपके जैसे ही हों। जब आप उनके बीच में रहेंगे ना, तो उनकी जैसी सोच आप अडॉप्ट करेंगे, उनके जैसा माइंडसेट आप अडॉप्ट करेंगे, उनके जैसा मोटिवेशन आप अडॉप्ट करेंगे। जब आप मोटिवेट अपने आप होना शुरू हो जाएंगे ना, तो खुद ब खुद आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। आप ऐसे लोगों के बीच में कभी मत रहिए जो आपको डीमोटिवेट करें। आपके लिए अगर कोई बोलता है ना कि यार दिक्कत आ गई, सामने वाला अगर ये बोल दे कोई बात नहीं, आप सही डायरेक्शन में हैं। आप अगर किसी से बोलते हैं यार बड़ा नुकसान हो गया, कोई बोले कोई बात नहीं, नुकसान तो आते जाते रहते हैं, आप उस नुकसान से सीख के आगे बढ़ो, तो आप सही लोगों के बीच में हैं। कोई बोले यार बहुत गड़बड़ हो गई, फाइनेंस का नुकसान हो गया, आपको सामने वाला बताए
नुकसान हो गया कोई बात नहीं, उस नुकसान से आप सीख के दोबारा नुकसान ना हो उसके लिए काम करो और आगे बढ़ो लाइफ में, तो आप सही लोगों के बीच में हैं। कोई बोले यार मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे बताएं आप फाइनेंस सीखो। फाइनेंस से बड़ा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, कोई एक्टर, कोई एडवोकेट, कोई भी बिजनेसमैन, अगर किसी को भी अगर फाइनेंस नहीं आता ना तो वो सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाता। आपने अगर फाइनेंस को मैनेज करना सीख लिया तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। आपको मैंने कहा, एक आपको एग्जांपल दिया था, हर रोज़ कंपाउंडिंग का एक आपको मैंने मेथड बताया था। अगर हर रोज़ आपको चीज़ डबल होना शुरू हो जाए आपकी, या आपको मिलनी शुरू हो जाए डबल होकर, हर रोज़ डबल होकर मिलना शुरू हो जाए ना, तो 30 दिन में आपको 100 करोड़ बनते हैं आपके लिए। और ये कंपाउंडिंग की पावर जिसने समझ ली ना, वो उस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन सकता है। और ये कंपाउंडिंग की आपकी फाइनेंशियल नॉलेज ना आपको स्टार्टिंग के पीरियड में ही आपको लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने स्टार्टिंग फेज में ही अगर फाइनेंस की मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन को समझ लिया ना, कंपाउंडिंग को समझ लिया ना, तो आप ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। जिसने नहीं सीखा वो खड्डे का खड्डे में ही गिरता रहेगा, लेकिन अगर जिसने सीख लिया तो वो उसका विज़न क्लियर हो जाएगा, उसका ड्रीम गोल क्लियर हो जाएगा और वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना शुरू कर देगा। आप जो भी इनकम कमा रहे हैं ना, उस इनकम का कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप एक एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। एक एसआईपी म्यूचुअल फंड एक ऐसे हथियार हैं जिसमें आपको रिस्क बहुत कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों में ही लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। इन दोनों में कंपाउंडिंग की जो पावर लगती है ना, वो आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगी लॉन्ग टर्म में। इस चीज़ को सीखिए, अंदर से हमेशा मोटिवेट रहिए, कोई भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें। आपको कोई भी काम शुरू करते हुए ना आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट की परवाह मत करो। कहते हैं ना, कोई कंसिस्टेंसी जब आप कुछ चीज़ करते रहते हैं ना, तो उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, आपको कोई मेहनत आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी, चाहे वो आपके लिए एक लर्निंग लेसन ही क्यों ना हो। मेहनत हमेशा कामयाब होती है, तो मेहनत करते जाओ और कंसिस्टेंसी से मेहनत करते जाओ, और स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना, वो लाइफ में अच्छे और जल्दी कामयाब होते हैं। आपका ब्रेन अच्छी तरह आपकी चीज़ों को रिजल्ट ओरिएंटेड कन्वर्ट करके देगा, आपको रिजल्ट ला के देगा। आपको सीखना है, आपको अपनी लर्निंग की स्किल को डेवलप करना है। आपको कुछ भी काम कर रहे हैं ना, आजू बाजू में कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो सीखने की आदत को अपनाइए, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए। जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, उसको नकार दीजिए। कभी भी गलत चीज़ को आपने अडॉप्ट नहीं करना है। आपने हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, और कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज़ करना स्टार्ट किया तो करते रहना है। रिजल्ट आएंगे, टाइम लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर। चलिए, अपने आप को जो आप मैंने आपके से चीज़ डिस्कस की है ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अपने आप को ना अंदर से ना मोटिवेट रखिए। आप अपने काम को करते हुए ना अपना गोल डिसाइड रखिए, गोल के बारे में सोचिए और प्रोसेस बनाइए उस चीज़ गोल को अचीव करने के लिए। कहते हैं ना, गोल आपका अगर प्रोसेस से आप अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। आप हर चीज़ को रेगुलर करते चले जाएंगे ना, आप अपनी डायरेक्शन तय कर पाएंगे और अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। अंदर से मोटिवेट रहिए, हर रोज़ नया सीखिए, हर रोज़ नया अपनी लाइफ के लिए अप्लाई कीजिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट की परवाह मत करना, बस कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम स्टार्ट किया तो करते रहना, उस पर डाउट मत करना। यूँ ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस और भी लेके आते रहेंगे।
आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। ये फ्री में है, हम इसमें कुछ चार्ज नहीं करेंगे आपसे। हाँ, अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ और जानना है, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर क्लिक कर लीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन, हमारी टीम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हम आपको सजेस्ट कर देंगे, गाइड कर देंगे आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप बिजनेस में हों, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हों, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, चाहे आप होम क्या नाम है, होम मेकर हैं, घर पे गृहिणी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप डिस्कशन में जाके आप क्लिक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पैसिव इनकम के बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं। यही मुस्कुराते हुए हंसते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।